एक अनाथ लड़का जिसका ये रूटीन था कि वो अपने लिए हमेशा 4 चपाती बनाता था। एक दिन उसने देखा कि 4 में से एक चपाती कम थी और उसकी चपाती एक मोटा सा चूहा लेकर भाग रहा था। इसने उस चूहे से कहा, मैं इतनी मुश्किल से तो अपने लिए 4 चपाती बनाता हूँ, यदि तुम इसमें से रोज एक चपाती ले लोगे तो उसे तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। उस चूहे ने इससे कहा कि वो तो अपने ही नसीब का खाता है, यदि उसे समस्या है तो इसके समाधान के लिए वो गौतम बुद्ध से मिलने जा सकता है। तो इसने गौतम बुद्ध से मिलने का निर्णय लिया। उसने देखा कि यात्रा बहुत लंबी है। उसने सोचा कि वो रात को एक हवेली में कहीं रुक जाएगा और उसने एक रात हवेली में बिताई। वहाँ की मालकिन ने इससे यात्रा का कारण पूछा तो इसने बताया कि इसकी एक समस्या है जिसके समाधान के लिए वो गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा है। उस महिला ने भी कहा, कृपया करके इस महिला का प्रश्न भी गौतम बुद्ध से पूछा जाए। इस महिला की एक बेटी थी जिसकी उम्र 20 साल की थी और जो बोलती नहीं थी। सुबह जब यात्रा से रवाना हुआ तो आगे कुछ दूरी पर इस लड़के ने देखा एक बहुत बड़ा बर्फ का पहाड़ था जिसके ऊपर जादूगर बैठा हुआ था। इसने जादूगर से रिक्वेस्ट किया कि इसे बर्फ का पहाड़ पार कराया जाए। जादूगर ने भी इसे कहा कि कृपया करके वो गौतम बुद्ध से इसका भी एक प्रश्न पूछ कर आए। वो जादूगर 1000 साल से इस बर्फ पर तपस्या कर रहा था। उसे स्वर्ग की प्राप्ति कब होगी? आगे कुछ दूरी पर इसने देखा कि एक बहुत बड़ी नदी है और वहाँ पर एक कछुआ था। तो इसने कछुए से रिक्वेस्ट की नदी पार कराने के लिए। उस कछुए ने भी इसे कहा कि वो कृपया करके गौतम बुद्ध से इसका एक प्रश्न पूछें। कछुआ 1000 साल से वहाँ पर था और वो ड्रैगन बनना चाहता था। जब ये महात्मा बुद्ध से मिला तो महात्मा बुद्ध ने कहा, कोई भी अपने 3 प्रश्न पूछ सकता है। तो ये दुविधा में आ गया क्योंकि उसके पास 4 प्रश्न थे। तो इसने सोचा कि वो अपना प्रश्न ड्रॉप कर देगा। बाकी 3 प्रश्न उसने महात्मा बुद्ध से पूछे जिसका समाधान इसे मिल गया था। वापस लौटते वक्त इसने कछुए से कहा कि महात्मा बुद्ध ने इसे कहा है कि यदि वो अपने कवच का त्याग कर देगा तो वह ड्रैगन बन जाएगा। जैसे ही कछुए ने अपना कवच उतारा उसमें से बेशुमार मोती निकले। कछुए ने वो सारे मोती इसे उपहार स्वरूप दे दिए। आगे चलकर इसने जादूगर को बताया कि उसके पास जो छड़ी है, यदि वो छड़ी का त्याग कर देगा तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। जादूगर ने कहा, बस इतनी सी बात थी। उसने वो जादू की छड़ी इसे उपहार स्वरूप दे दी। आगे चलकर उसने महिला को बताया कि यदि वो अपनी बेटी की शादी कर देगी तो ये बेटी बोलना शुरू कर देगी। उस महिला ने इससे कहा कि उसकी बेटी के लिए उससे अच्छा वर और क्या हो सकता है, क्योंकि अब उस अनाथ लड़के के पास पैसा पावर सब कुछ था। जानते हैं ये सब इसे क्यों मिला? क्योंकि इसने भी उन सब का भला किया था। जब हम किसी का भला करते हैं तो उसका उल्टा यानी कि लाभ तो अवश्य होता ही है। इसलिए कहा जाता है कर भला हो भला। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर।